और अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर भी? फिर मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इशू के ऊपर भी आती हूँ, और ये जो कॉल ट्रेसिंग है इसके ऊपर आप अब अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं इस मामले को। कितनी उम्मीद है कि वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो ये मामला सुन रहे थे, जिसके बीच में ये SRO आया है। बीबी, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। इस पूरे नोटिफिकेशन का इशू डायरेक्टली बाबर सत्तार साहब से ही है। उनका एक जजमेंट मौजूद है जिसमें उनकी उनकी जो ऑडियो कॉल्स ट्रेस की जा रही थी, उनकी फैमिली की जो ऑडियो कॉल्स थी उनको रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसके वाले से जजमेंट दी थी कि जो एजेंसी इस तरीके से मावराए अदालत या मावराए आइन इस तरीके से कॉल्स ट्रेस करेगी, उनको यहाँ पे आके जवाबदेह होना पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कहा, मैं थोड़ा सा उसमें उसकी करेक्शन कर दूं। 2013 का फेयर ट्रायल एक्ट जो है ना, उसमें बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी की कॉल्स ट्रेस करनी है तो उसका एक तरीकाकार है। जो मिनिस्टर इंचार्ज इंटीरियर होगा वो एक 20 ग्रेड का ऑफिसर मुकर्रर करेगा। वो 20 ग्रेड का ऑफिसर एक पूरी रिपोर्ट बनाएगा कि मैंने ऑन अब्बास भप्पी की जो कॉल्स ट्रेस कर रही है उसकी वजह यह है कि वो दहशतगर्द है, वो फलाना फलाना फलाना। उसके बाद वो मुतलका जो हाई कोर्ट का जज है वहां से अप्रूवल सीख करेगा कि जी मैंने इस शख्स की ऑडियो कॉल्स ट्रेस करनी है, इसकी कॉल्स को मैसेज को इंटरप्ट करना है, और उस अप्रूवल के बाद वो जनाब मेरी कॉल्स ट्रेस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में आप और मैं जानते हैं हम सबकी कॉल्स ट्रेस हो रही हैं। ये फेयर ट्रायल को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। जस्टिस अता बंदियाल की सास साहिबा अपनी किसी सहेली से बनी थी, प्रॉब्ली गोभी या कद्दू पकाने के हवाले से, तो उस जो वहां इंटेलिजेंस ऑफिसर जो सुन रहा होगा उसने समझा होगा क्योंकि दहशतगर्द यहाँ पे दहशतगर्दी की बातें हो रही हैं, उनकी कॉल ट्रेस की, ना सिर्फ ट्रेस की बल्कि उसको पब्लिक कर दिया। सो अब आज इस गवर्नमेंट ने जो किया है, और मैं समझते हैं अपने पांव के ऊपर हथौड़ा मारा कि इन्होंने एक चीज लेजिटिमाइज कर दी है, यानी कि 18 ग्रेड का एक ऑफिसर, अब हमें क्या पता वो 18 ग्रेड का है या सूबेदार साहब है ये जो बैठ के सुन रहे हैं, उन्होंने उनको कह दिया कि जी आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। मारा मैं जानना चाह रही हूँ कि हथौड़ा कैसे मारा, क्योंकि क्या आप इसको चैलेंज करेंगे, इसको भी कोर्ट में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं, इससे पहले हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि गवर्नमेंट ये कर रही है, हर बंदा डिराइल में चले आता। अब तो कम से कम इस कॉल्स की बुनियाद के ऊपर हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एंड लेट्स सी कि चीफ जस्टिस साहब इस पे क्या कहते हैं। क्या आज जो हमारी, एंड वेरी फ्रैंकली, आज कॉल्स किसकी ट्रेस हो रही है? यकीनन मुसद्दिक मलिक साहब की तो नहीं हो रही, आज कॉल्स तो हमारी ट्रेस हो रही है। बट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो इन्होंने आज काम शुरू किया है, इनकी कॉल्स ट्रेस होंगी, बट दिस हैज टू स्टॉप। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये जमहूरियत है। आप लोगों की पर्सन, देखिए बीवी बात सुने, वो जो चादर चार दीवारी है वो मेरी दीवार नहीं है, वो मेरी फैमिली नहीं, वो मेरा मोबाइल फोन है, ये भी मेरी चादर चार दीवारी है। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी वालदा से बात कर रहा हूँ, मैं बहन से बात कर रहा हूँ। जी सही बात है। ये तो आप मेरी चादर चार दीवारी उसको भी पामाल कर। बिल्कुल, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किए, बिल्कुल सही बात है आपने। हाफिज अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया, वो भी आए हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि माजी में जो चीज़ें गलत हो रही थी उसकी कॉन्टिन्यूटी अब लीगलाइज तरीके से की जा रही है, क्या कहेंगे, क्यों ज़रूरत पेश आती है इस तरह के SROs देने की हुकूमत को कि आप कॉल टैपिंग की या कॉल ट्रेसिंग की जो है वो इजाज़त दे दें? मुजम्मिल साहब, कुछ तो रियासत की ज़रूरियात भी हैं, कुछ तो रियासत की ज़रूरियात भी हैं, हम उनसे इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है या TTP और एक किस्म की लड़ाई चल रही है, उन दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़ने के लिए भी एजेंसीज़ को मदद की ज़रूरत तो है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब वो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत गैर ज़रूरी और गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के हक़ में हूँ जो ऑन अब्बास साहब कह रहे हैं कि आपका मोबाइल जो है वो आपकी ज़ाती जो है चार दीवारी और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी बातचीत, इसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें ना, बात यह है कि अभी वो कह रहे थे व्हाट कम्स अराउंड व्हाट गोज़ अराउंड, तो जब कल इनके दौर में मरियम नवाज़ की ऑडियोज़ लीक हो रही थी तो ये कितनी तालियां और जोश और खरोश मना रहे थे, और हम इनसे सुनते थे, ये कहते थे ये बात ना करें कि ऑडियो लीक हुई है, ये देखें अंदर बात क्या हो रही है, वो देखें बात क्या हो रही है। तो यकीनन हम कल भी इसको गलत कहते थे, हम आज भी उसको गलत कहते हैं, लेकिन हम इनको मासूम कहने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनके दौरे इक़्तिदार में इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ और इनके वज़ीर-ए-आज़म उसको जस्टिफाई भी करते थे। वो कहते थे ये बड़ा ज़रूरी काम है और इसकी मेरी भी सुने एजेंसियाँ, उनकी दलील ये थी कि जो चोर नहीं है उसको तो खौफ ही नहीं होना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। ये खौफ तो सिर्फ चोरों को होता है कि उनकी गुफ्तगू ना सुनी जाए। तो अगर यही मंतक आज इन पे रखी जाए कि अगर ये चोर नहीं है
तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है इनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है या बिल्कुल सही है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन अब कौमी सलामती का क्राइटेरिया तो यही पेशे नजर देखे ना, कौमी सलामती के पेशे नजर वो कहते हैं कि जी ये देखा जाए कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब दहशतगर्दों की तो वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं जो केस सुना जा रहा है वो तो बुशरा बीबी साहिबा का केस है, तो वो तो एक पर्सनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे, हाँ उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? बिल्कुल। हाँ। आज बुशरा बीबी का सुना जा रहा है, साथ मरियम नवाज की ऑडियोज भी सुन लें, और जिन जिन की डार साहब की ऑडियोज आई हैं और जिन जिन की ऑडियोज आई हैं, बाबर सत्तार साहब सारों की मंगा लें ना, इनके दौरे हुकूमत की ऑडियोज भी मंगा लें जो लीक हुई हैं, उन पर इनको सजा दे दें, इन पर इनको सजा दे दें। पर अगर आप एक दौर को पैमाने में रखेंगे और एक दौर को माफी में रखेंगे और कहेंगे कि उनको आम माफी थी, ये जैसे हम तौहीन अदालत के मामले में कहते हैं कि कानून का यकसा निफाज कर ले, एक साइड को माफी और एक साइड को सजा नहीं हो सकती। इसी तरह फोन टैपिंग में भी एक साइड को माफी और एक साइड को सजा नहीं।